देखिए, इजराइल और ईरान का जो वॉर चल रहा है वो सिर्फ इस बात के लिए हो रहा है कि मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल कौन करेगा। और ये आज का युद्ध नहीं है, ये सदियों पुराना है। और इस मिडिल ईस्ट के झगड़े का दो ही जड़ है, पहला है व्यापारिक और दूसरा है धार्मिक। इन सभी मुद्दों को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ईरानी रेवोल्यूशन जो 1979 में हुआ था, जिसका फर्स्ट सुप्रीम लीडर था रुहुल्लाह खमेनेई। दुनिया जिस पर चलती है यानी एनर्जी या कच्चा तेल जो पूरी दुनिया को चलाती है, वो सबसे ज़्यादा मिडिल ईस्ट में पाया जाता है। और इन देशों में सबसे महत्वपूर्ण है ईरान, इराक और सऊदी अरबिया। और यही मिडिल ईस्ट है जहाँ से यूरोप, एशिया, अफ्रीका जैसे सभी देशों के व्यापार के रास्ते जुड़े हुए हैं। और इसी मिडिल ईस्ट पर अमेरिका पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहता है और कंट्रोल भी कर रहा है। और वहीं पे रसिया और चाइना भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इस पर कंट्रोल करना चाहते हैं। और उनके लिए कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है ईरान, जहां अमेरिका, सऊदी अरबिया, इराक पर अपना पहले से सैन्य अड्डा जमाया हुआ है और अपने कंट्रोल में रखा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के माध्यम से पूरा मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करता है। यही कारण है कि अमेरिका इजराइल को पूरा समर्थन देता है। और इजराइल एक न्यूक्लियर पावर भी है, जिसके वजह से मिडिल ईस्ट में कंट्रोल करना और उससे कोई बराबरी नहीं कर पाता है। और इसीलिए रसिया और चाइना खुल के ईरान का समर्थन करते हैं, जैसे अभी फिलहाल युद्ध में किए हैं, ताकि ईरान भी मजबूत हो जाए और न्यूक्लियर पावर हो जाए, ताकि अमेरिका के कंट्रोल को मिडिल ईस्ट में कम किया जा सके। दूसरा कारण है धार्मिक मुद्दा, जो ईरान चाहता है कि जितने भी मिडिल ईस्ट में मुस्लिम कंट्री है उस पर हमारा कंट्रोल हो, लेकिन इस पर कंट्रोल सऊदी अरबिया करता है जो अमेरिका के फेवर में है, और ये ईरान नहीं चाहता। यही कारण है कि जब इजराइल फ़लस्तीन पर अटैक करता है तो सऊदी अरबिया कुछ नहीं बोलता, लेकिन ईरान फ़लस्तीन का पूरा समर्थन करता है, ताकि उन छोटे देशों को ये लगे कि ईरान हमारे लिए संघर्ष कर रहा है और आने वाले टाइम में ईरान मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बन सके।